ये आप ये सब देख रहे होंगे क्या फैला हुआ है। मैं अरीशा का सामान जो है वो पाकिस्तान कार्गो कर रही हूँ, क्योंकि वो जब गई थी तो इतना पता नहीं था कि वो इतना रुकेगी। फिर आपको पता वीज़ा उसका ख़त्म हो गया, सडनली रिश्ता हो गया, तो उसका अब आने का नहीं था। क्योंकि वीज़ा में रेन्यू करवाती तो फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी इसी साल शादी होनी है और वीज़ा आपको पता है अच्छा खासा महंगा रेन्यू होता है। तो ये उसके पहनने वाले कपड़े सब यहीं पर थे। अभी मैंने सब ऐसे ही निकाले, कुछ नए पुराने सारे कपड़े, और उसकी ना शूज़ वगैरह थे सारे। तो ये हैं इसके शूज़, हैं नए हैं सारे, पुराने वाले तो ऑलमोस्ट वो लेके गई थी, और जो है भी तो मैं इसी में डाल दूँगी ना। ये देखें, ये सब नए नए शूज़ हैं। इसके बैग वगैरह नए वाले अंदर रखे हैं, अभी वो भी मैं निकालती हूँ। तो पहले अभी कपड़े इसमें भी बहुत सारे डाले, अब मैं कपड़े डाल के ना इसके जो माइक्रोवेव वगैरह, वो काफ़ी सारा इसका जहेज़ का भी सामान लिया हुआ था, तो वो भी सब मैं डाल रही हूँ इसमें। तो अभी मैं करती हूँ ये सब कुछ, फिर आपको दिखाती हूँ। करके चले जाते हैं ये लोग, और उसमें फिर ये अरीशा के सामान का कार्गो पिक हो रहा है और ये जा रहा है। एक ये है, एक और भी है, इसमें और भी सामान है। उसमें उसके जहेज़ का कुछ सामान है और दूसरी चीज़ें हैं, सब कुछ मिला के ना उसके कपड़े शपड़े चपले सब कुछ डाल दिया मैंने। अभी एक ही है, अभी एक और अंदर से ला रहे हैं, उसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दिया था। तो मुझे ना कल कारपेट बहुत अच्छे मिले थे नेस्टो में ना, मैं दिखाती हूँ। तो आजकल व्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो मैंने दिखाया भी नहीं। ये कोई इतने अच्छी क्वालिटी के, इतने बड़े और ये मोटे मोटे वाले हैं। देखें, ये 35 दरम के लगे हुए थे, तो ये मैंने ना लिए 3 लिए। जगह थी इसमें अपनी बहन और भाइयों के लिए ना, तो मैंने कहा कि घर में वो बिछाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ कारपेट ही डालते हैं ना। मैंने पैक नहीं किया था, इसमें सामान बहुत है, अब कौन खोल के दिखाए। जब ये सामान पहुँचेगा तो उस वक्त शायद मैं भी पाकिस्तान में ईद करने जाऊँ, तो फिर मैं खोल के दिखाऊंगी आप लोग क्या क्या हैं। अभी तो इसको इससे कवर करेंगे। और ये दोनों हैं, और इनके कार्गो बहुत टाइम से पहुँच जाता है बिना कोई चोरी चकारी के। तो मुझसे सब पूछते हैं इनका कार्गो का नाम क्या है। इनका कार्गो का ना आज नाम बता दूँगी मैं कौन सा है, और नंबर शेयर कर दूँगी ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये अच्छी की है। आपकी कार्गो कंपनी का नाम क्या है? अलनवारस। हाँ, अलनवारस। ये तो मोहल्ला में ही है। ये इकबाल बहन से भेजते थे, तो जब से मैं भी इन्हीं से भिजवाने लगी हूँ। इकबाल ने रूम इधर चेंज किया। हाँ, इकबाल इधर रूम लेके आया। हाँ इधर आ गए ना, अब तो करीब आ गए। हाँ, वो ये हो गया। अब दूसरे इनका डिजिटल तराजू है, अभी इस पर रख के ये लोग वेट करेंगे। हो गया 47 kg का, ये ज़्यादा नहीं अभी भरा। पिछले दफ़ा तो 80 kg का एक थे। वो कितना है? 41 82 80 नहीं 47 88 हो गया ना। पहले एक ही कार्टन में 80 kg का था, लेकिन ये सही है, अब समझ आ गया। सिर्फ पैकिंग का डबल पैसे जाते हैं, बाकी ये कि आराम से पहुंच जाता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? तो उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया ब्लॉग, तो जनाब नया ब्लॉग क्या, अभी ब्लॉग बहुत दिनों में आते हैं, बस कोशिश करती कि बन जाए। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछे थे कि आप ही अपनी डाइट बताइएगा कि आप क्या खा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैं बताऊँगी, सब बताऊँगी। पहले मेरा 1 मंथ का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद सब बताऊँगी, रिपोर्ट कार्ड आने के बाद। तो अभी जो है आज बहुत सारे काम है, ड्राइविंग क्लासेस वगैरह है, रिताज को स्कूल से आना है, फिर इसको छोड़ना है जिन्नत आपी के घर में, उसके बाद फिर वापस आना है। तो एक लंबा चक्कर है, तो मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। और अरीशा के बारे में लोग मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई अरीशा की जो है ना, अरीशा का वीज़ा 20 जनवरी को ख़त्म हो गया, और फिर ज़रूरत नहीं थी कि उसका वीज़ा रेन्यू करवाती। आपको पता है कि तकरीबन 8,000 दरहम के दरमियान फ़ीस लग रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं था करवाने का, क्योंकि आप 6 महीने बाहर रहो तो वीज़ा ख़त्म हो जाता है। और उसने कौन सा फिर वापस आना था यहाँ पे, क्योंकि उसकी शादी है इसी साल के एंड तक। जब भी डेट डिसाइड होगी तो आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा। तो उसकी शादी है, तो इस वजह से जो है उसका फिर अब घरदारी सीखे अपनी अम्मी के पास रहे, थोड़ा रिताज को भी आदत हो गई, अब तो अल्लाह का शुक्र है। तो
उसका माहौल फिर वहाँ का है, पाकिस्तान में उसने रहना है, टिपिकल जो मजहबी टाइप की फैमिली होती है ना वैसी फैमिली जानने वालों में ही है। लड़का बहुत अच्छा है लेकिन जो बिल्कुल टिपिकल मजहबी टाइप की जो फैमिली होती है ना तो वो उस तरीके के लोग हैं, तो इसलिए उसने वाईटी भी क्वाइट कर दिया है। उनको पता था सब कुछ के वाईटी पे थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन हमने ही ख़त्म करवा दिया। और अब वो सिर्फ घरदारी सीख रही हैं, अपने आने वाली नई ज़िंदगी की तैयारी कर रही हैं, तो इसलिए वो ब्लॉग्स तो नहीं है वहाँ का जो चैनल तो मैं ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए अब वहाँ कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं तो ब्लॉग नहीं बन रहे, इसलिए अब वो नहीं आती तो फिर नहीं आती। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गया होगा कि लड़कियों की शादी होती है तो वो अपनी चीज़ें उसी हिसाब से फिर वो अपनी आने वाली ज़िंदगी की तैयारियां करते हैं। तो चलें जी आगे चलें और ब्लॉग को स्टार्ट किए हुए टाइम हो गया लेकिन आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ ज़ीनत आपी को और क्लास हैगी मेरी 2:30 से नहीं सॉरी 3:30 से 4:30 5:30 बजे तक है। और उसके बाद आते आते जो है ना मुझे 7 तो बजने ही बजने, वापसी में बहुत रश होता है। तो रिताज को जो है मैं छोड़ के जा रही हूँ ज़ीनत आपी के घर, और ज़ीनत आपी फ़ोन भी नहीं उठा रही, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं सो रही हूँ। तो मुझे जाके ना इनके घर में जाके इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ के और उसके बाद जो है फिर मैं अपनी क्लास पे जाऊँगी। आई ज़ीनत आप ही ज़रा नीचे आ जाओ, रिताज को ले जाओ। बस मैं टर्न हो गई हूँ गली में क्योंकि बहुत लेट हो गया ना मुझे। सिर्फ मुस्तफ़ा कबाब नहीं, सारे कबाब है पाकिस्तान में। अभी जो है हम ज़ीनत अभी का घर जो है मुस्तफ़ा कबाब वाली बिल्डिंग में है, तो वो नीचे आ रही है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मैं जल्दी से इसको दे के और निकल लूँगी। आधा घंटा है बस मेरी क्लास में, मैं लेट होंगी ना तो बस बहुत बुरा हाल होता है, आपको पता है। 120 दरहम एब्सेंट लग जाती है ऑटोमेटिक ऐप्स के ऊपर, 10 मिनट लेट होते हैं 11वें मिनट में, और 120 दरहम जो है वो जुर्माना लगता है। क्या 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 हाँ ये इसी वाली गली में, हाँ बस ज़रा से ये इसी बिल्डिंग में, कबाब वाली बिल्डिंग में ही है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। खुली हुई ज़ीनत आपी का फेस नज़र आ गया, मैंने कहा चलो टाइम बच गया मेरा, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। बिस्मिल्लाह। अपने क्लास में पहुँच चुकी हूँ, अभी वेटिंग रूम में वेट करें, वेटिंग रूम में रिसेप्शन पे कर रही। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपने टीचर का वो भूल गई थी, 3:30 को मेरी क्लास है, और दूसरा मोबाइल जो है ना मेरा वो घर पे ले गया, जो नंबर अपडेट हुआ, फिर जाके ऑपरेशन में फिर गाड़ी नंबर लेकर आई सारा कुछ, तो पता चल रहा ये स्टेज 4 ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद RTA का टेस्ट होता है फाइनल। तो बस अभी यहीं पर लोग बैठे हुए। मैं निकल गई अपनी क्लास लेके, और अभी याद आया कि मैं आज वीडियो बना रही थी, वरना याद ही नहीं था। अब मैं घर पे जा रही हूँ, अभी ज़ीनत आपी के जा रही हूँ, वहाँ से मैं रिताज को लूँगी। नोज़ भी मेरी ऑयल हो गई, धूप बहुत हो रही थी आज ना, क्योंकि वो पार्किंग है ना तो अंदर ही अंदर गाड़ी चल रही थी, तो इसी वजह से ना। तो अभी रिताज को लेते हैं, रिताज को लेके फिर घर जाएंगे क्योंकि 7 बजे के बाद उसके कारी साहब आ जाते हैं, और अभी हमें पहुँचते पहुँचते 1 घंटा तो लगेगा ना अभी इकबाल भाई, अगर रश हुआ तो आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। और हम लोग निकले हुए थे 2:30 बजे के, अभी 5:30 बज चुके हैं, और जाके फिर रिताज को लेते हैं, फिर घर जाते हैं, और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अरे इतनी स्लो लिफ्ट है, ये रिताज को लेने जाना है। ज़ीनत आपी को बोला था नीचे है ना इसको छोड़ दीजिए, गाड़ी वाला ना जगह नहीं होती ना पार्किंग की, तो मैं खास से चलो लेकर आ रही हूँ उसका बैग वैग पैक करके। ये देखें अभी तक पहले पे रुकी हुई है, आजा भाई आजा। लो इतनी स्लो गई लिफ्ट, अभी 0 पे आई है, अब खुलेगा, खुल जा सिम सिम। आज जाते आते हुए भी ऐसी हुआ था, जाते हुए भी ऐसी। कैसे ज़ीनत आपी तंग तो नहीं किया आपको? नहीं अपने काम में लगेगी तो ये फैसिलिटी देख रही थी। हाँ कल भी छोड़ के जाऊंगी। अच्छा ये इसको कहीं नहीं जाना है। तो आ जाते ना ऊपर चाय बनाते। ज़ीनत आपी इसके कारी साहब आएंगे ना,
अभी 7 बजे आ जाएंगे, गाड़ी वाला भी है ना, कल आ जाऊंगी आपके घर, कल फिर भाई को बोलूँगी छोड़ देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो हम लोग घर पहुँचे और रिताज जो है कारी साहब आ गए, पढ़ रही है। मैं जो है ना रिताज को मैंने शवरमा वगैरह मंगाई थी, इतनी अच्छी लग रही है मुझे, इसको मैं धो के रखूँगी तो इनको रखूँ मैं। मैंने पता है मशीन में कपड़े डाले, मशीन चलाना भूल गई। रिताज का यूनिफॉर्म भी इसी में। अब मैं सोच रही हूँ कि ना ये क्यों निकाला मैंने, अब सोची कि मशीन चला दूँ मैं। कभी ना दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता है। रिताज का ये गंदा हो रहा था और ये शर्ट भी आज पहनी है, ये दोनों चीज़ें भी डाल दो, साथ साथ धुल जाए। और कल वाला ड्रेस ना, कल थर्सडे है और इसका ड्रेस ना 3 दिन तो पहन लेती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ही, ये वाले 2 हैं तो ये हफ्ते में 1 ही दिन पहनना होता है, और जो हफ्ते में 3 दिन पहनने होते हैं वो एक ही दिया हुआ है। अब मैं सोचूँ कि उसको एक और ख़रीद लूँगी। सरफ तो मैंने इसी में डाल के रखती हूँ यार, सरफ और ये में डाल दो और थोड़ा सा लिक्विड डाल दो। ये आ गया लिक्विड, इससे ना खुशबू अच्छी हो जाती है। ये थोड़ा सा ही डलता है, मेरे कपड़े भी हैं और जो मेरे ज़्यादा गंदे होते हैं रोज़ चेंज करती हूँ, लेकिन क्या हो गया अब आना, इसलिए गंदे होते, खाना वाना बनाते हैं। मैं सिर्फ ने एक और ला के रखा हुआ है, बस अभी रमज़ानों की तैयारी भी करनी है। और ये पैक करके दिया था मैंने, बिस्मिल्लाह। चले मेरे ताज के पास बैठूं। ये मैंने उस कमरे की जो है बेडशीट धो के डाली थी, इसको उठा के पे करके रखूं। ये मेरे बर्ड्स हैं, ये देखें लड़की का माशाल्लाह से कायदा ख़त्म होने वाला है, 1 पेज रह गया है ना, फिर अम्मा पाला लगेगा, फिर जल्दी जल्दी से कुरान पाक ख़त्म करना है, ठीक है। और मेरी बेटी माशाल्लाह से मम्मा के साथ नमाज़ पढ़ती है तो माशाल्लाह सारी सूरतें आती हैं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ आती है, चारों को लाते हैं मेरी बेटी को। इना आता ही ना, अभी इना आता ही ना याद कर रही है सूरह कौसर। और अभी जो है जनाब बस हमारे कपड़े धुल रहे हैं और खाने का कुछ करना नहीं है। मेरी कल मैंने फ़िश ग्रिल बनाई थी विद वेजिटेबल्स और वो बहुत सारी रखी हुई है, तो अभी वही खाऊंगी मैं। टूटने वाला था, मैंने इस पे एक थोड़ा सा प्लेटो स्टिकी बनाती हूँ वाटर के साथ और फिर इसको पैकेज करती है। एक सोई नहीं है आज ये जल्दी सो जाएगी रात में ना, फिर मम्मा बोर होंगी अकेले, है ना। तो चलें जी, ये वाला व्लॉग जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जनाब। मैं अपने इंतखाबी निशान वाले कपड़ों पे आ गई हूँ और मैं ना क्यूट सा प्लीज फेस बोल सकती हूँ ताकि आपको नो भी नहीं बोलना पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी से बहुत सारे व्यूज तो हैं भाई, जो बच्चा। और अपना प्ले बटन चाहिए, प्ले बटन चाहिए हमारा, दुआ करो चैनल वापस आ जाए, अभी दोबारा से अपील की है। तो चैनल दिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आई मैं आवा दे दिया सबको, अल्लाह हाफिज़।